हेलो एवरीवन, दिस इज ललित शुक्ला। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो के अंदर। और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केट करते हैं उसमें फेल क्यों होते हैं। फेल होने का सबसे बड़े जो कुछ रीजन है आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और ये प्रॉपर मैं आपको 2-3 वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि पार्ट है। ठीक है, जो 90 कह सकते हैं 95% लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आप इस ट्रैप से कैसे निकल के एक सक्सेसफुल और एक कह सकते हैं कि सक्सेस लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जिस भी कंपनी में हो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म में हो, बट अगर आपको वहां पे सक्सेस होना है तो जो मैं आपको आज पॉइंट बताने वाला हूं, आप देखिए कहीं यही गलती तो आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इससे निकलिए, अदरवाइज आपको सक्सेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है ना होने के चांस यहाँ पे ज्यादा है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि इन्हीं पॉइंटों के थ्रू कहीं ना कहीं आज जो नेटवर्कर हैं, जो हमारे भाई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं बट वो अच्छे तरीके से वहां पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आ रही है, तो उनमें कुछ रीजंस हैं, कहीं ना कहीं वो उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको आज एक पॉइंट के बारे में बात करूं तो इस जो बिजनेस में जो फेल होते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज जो नेटवर्कर है ना, जो नेटवर्कर जो इस बिजनेस को करते हैं वो इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं तो उनसे जब मैं पूछता हूं कि भाई आप क्या कर रहे हो लाइफ में, तो बताते सारी चीजें हैं बट वो नेटवर्किंग को कहीं ना कहीं लास्ट में रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको सच में इस बिजनेस में सक्सेस होना है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी कंपनी से मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपको सच में सक्सेस होना है ना तो आपको एक काम करने की जरूरत है और वो ये है कि आपको अपने बिजनेस को 100% मानना पड़ेगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, एक बात कही जाती है कि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता। और छोटा कहाँ है यार, हम ऐसे बिजनेस में हैं, इस बिजनेस में लोगों ने क्या अपने ड्रीम्स नहीं कंप्लीट किए, क्या अपने सपने नहीं कंप्लीट किए, क्या उन्होंने उनका जो भी ड्रीम था क्या नहीं किया? बिल्कुल। क्या उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं बनाई? बनाई, बिल्कुल बनाई। उन्होंने क्या पैसा नहीं कमाया? बिल्कुल कमाया। उन्होंने क्या गाड़ियां नहीं खरीदी? बिल्कुल खरीदी। जो लोगों का ड्रीम्स है आज सच में लोगों ने कंप्लीट किया। अगर वो कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस सबसे पहला रीजन क्या है कि यही है कि हमको अपने बिजनेस के जो पॉइंट है वो फॉलो करने बहुत जरूरी है। अगर वो बिजनेस के जो सक्सेस होने में हमारे जो पॉइंट, जो हमारे सक्सेस होने में जो चीजें हैं, अगर हम उनको नहीं सीखेंगे तो 100% हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में जो लोग फेल होते हैं उनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो इस बिजनेस को अपना नहीं मानते। यस माय डियर फ्रेंड, एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज इस बिजनेस को बहुत सारे लोग अपना नहीं मानते। वो पता क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि ये बिजनेस अपलाइन का है ना। वो मानते हैं कि ये बिजनेस जिसका कंपनी है उसका है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये बिजनेस आपका नहीं है? आपका ही ये बिजनेस है। कैसे है मैं बताता हूं आपको। आप जब भी अपना आईडी ओपन करते होगे ना तो सबसे पहले जेनियोलॉजी में जो आपका जो आईडी निकल के आता है वो आपका निकल के आता है। उसके बाद सब लोगों, आपका पूरा टीम दिखता है। तो आप अपने आप से सवाल करिए कि जब आपके अपलाइन का नाम आपके जेनियोलॉजी में नहीं दिखता है तो ये बिजनेस उनका कैसे हुआ? सिंपल सी बात है भाई, ये ऐसा बिजनेस है, ये कह सकते हैं दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे ये ओपन होता है। यहाँ पे सबको पता होता है कि कितना बिजनेस करने पे कितना कमीशन मिलेगा, लेकिन वो कमीशन हमको तब मिलेगा जब वो बिजनेस हमारा होगा। आप अपने अपलाइन के बिजनेस से कोई पैसा नहीं कमा सकते, कितना भी बिजनेस कर ले। आप पैसा तभी कमाओगे जब आप अपना खुद का बिजनेस करोगे। तो इस बिजनेस को सबसे पहले आज अपना मान के स्टार्ट करिए। आप अपना, आप ये समझिए कि ये एक मेरी शॉप है, ये प्रॉपर मेरा पर्सनल बिजनेस है, इस कंपनी का मालिक मैं हूं। ठीक है, अगर ये मान के आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड एक और पॉइंट है जो मोस्टली लोग फॉलो नहीं करते हैं। लोग दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं दूसरों के, उनको शर्म आती है सारी चीजें करने में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आज के जमाने में लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। वो ये है कि वो अपने ड्रीम्स पे काम नहीं करते या ड्रीम्स नहीं बनाते। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ड्रीम्स जो वर्ड है ना, ये कोई नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग के टाइम से नहीं है, ये बहुत दिनों से है। आप सोच के देखिए, आपके अगर आसपास कोई है, आप उससे बात करिए जो नेटवर्किंग में नहीं है या किसी भी बिजनेस में है, तो अगर आप उसके भी उससे ड्रीम्स पूछोगे ना, अब वो ड्रीम्स को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करे वो मैटर अलग करता है, पर ड्रीम्स उससे भी पूछोगे तो उसका भी होता है। कोई अगर शॉपकीपर है तो यही चाहता है कि मेरी दुकान और बड़ी हो जाए और इस दुकान से हम बड़ा सा घर बनाए, गाड़ी खरीदें, एक अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय करें, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। ठीक है, किसी आप लीडर से बात करोगे तो वो कहेगा, अगर वो जिस पार्टी में होगा वो चाहेगा कि उस पार्टी में उसका जो पद है वो और बड़ा हो जाए, है ना। बहुत लोग लोगों का ड्रीम्स होता है कि बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठा जाए। तो हर जगह पे लोगों का ड्रीम्स है, तो यहाँ पे ड्रीम्स क्यों ना हो?
लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग ड्रीम्स बनाने के चक्कर में इतने फर्जी के ड्रीम्स बना लेते हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए और सच में जो अचीवेबल वाले ड्रीम्स है जिसको आप अचीव कर सकते हो, ड्रीम्स शुड बी स्मार्ट, ड्रीम्स हमारे स्मार्ट होने चाहिए। आप स्मार्ट के तरीके से ड्रीम्स बनाइए और उस पर काम करिए, 100% आप कंप्लीट कर पाओगे। ऑलरेडी आपके जो सपने हैं ना, हो सकता है हमारे आपके जो सपने हैं वो किसी ने पूरा कर लिया हो, तो एक बार आप उसको देखिए और उसको देखिए कि उसने ड्रीम्स बनाया था, बिल्कुल बनाया था, तभी आज कंप्लीट हुए हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसको लेके आपको थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जो मैं भी सीरीज चलाने वाला हूं, लगभग 13 से 14 इसके पॉइंट हैं। आप ये सारे पॉइंट जिस दिन समझ गए ना, आपको डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी फेल नहीं कर सकता है, यानी आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। बस आप प्रॉपर अपना एथिकल काम करिए और एथिक्स से काम करिए। ओके, थैंक यू सो मच।